नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बताते हैं, भीषण गर्मी से तपते राजस्थान को अब इंतजार है तो मॉनसून की उस बारिश का जो उन्हें इस तपन से राहत दिला पाए। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून राजस्थान में प्रवेश करेगा और तब जाकर कहीं हमें इस गर्मी से शायद राहत मिल जाए। उत्तर भारत के राज्यों में लू का असर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोग अभी भी गर्मी से परेशान हैं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पारा चढ़ रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी का कहर जारी है और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कूलर, पंखे भी गर्म हवाएं फेंक रहे हैं। राजस्थान के 17 जिलों में 40 डिग्री से भी अधिक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 1 सप्ताह तक मौसम के गर्म रहने के आसार जताए हैं। प्रदेश में शनिवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जहां अधिकतम तापमान चूरू व करौली में सबसे ज्यादा 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान पिलानी में 41.3 डिग्री, गंगानगर में 41.3 डिग्री, सवाई माधोपुर में 40.9 डिग्री, नागौर में 40 डिग्री, बीकानेर में 39.9 डिग्री, जयपुर व टोंक में 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं आपको बता दें, समय से पहले राजस्थान में प्रवेश करने के बावजूद मॉनसून के आगे ना बढ़ने से निराश प्रदेशवासियों को मौसम विभाग ने एक बार फिर एक उम्मीद जताई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में पूर्वी राजस्थान और 10 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 3 दिन तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और फिलहाल बारिश की राहत दिखाई नहीं देने वाली। तो वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 7 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हवाओं के रुख में बदलाव आएगा और इसी से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसी तरह पश्चिमी राजस्थान में 10 जुलाई के बाद हवाएं बदलेंगी और तेज हवाओं के साथ यहां पर भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अगले 3 दिन तक पूरे प्रदेश में तीव्र तापमान की आशंका बनी हुई है। इसके बाद मॉनसून में हरकत आ सकती है। इसी बीच शनिवार दोपहर तक तापमान में कुछ गिरावट जरूर देखी गई है। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जोधपुर से संवाददाता जितेंद्र डूडी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से प्रदेश में गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं अब लगभग पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ मुंह ऊपर करके आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब राहत की बरसात हो। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उमंग बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर गर्मी का असर कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये रेतीली जमीन होती है और यहाँ पे जो है गर्म हवा के साथ साथ जमीन भी जो है तपती रहती है। तो अभी फिलहाल राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ बारिश नहीं होने के कारण गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। साथ में जो है उमस जो है ज्यादा महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन से बादलों की आवाजाही जरूर हो रही है, लेकिन बारिश कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, जिससे गर्मी के साथ साथ उमस का भी जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग जो है दोपहर के वक्त में बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण कूलर और पंखे के नीचे ही अपना जो है समय व्यतीत करते हैं। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के लोग जो है, मानसून इस समय आ जाता है, हर बार आ जाता है, लेकिन इस बार मानसून देरी होने की वजह से गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है। मानसून के इंतजार जो है किसान लगातार कर रहे हैं। बादल जिस तरीके से आवाजाही जरूर करते हैं, लेकिन बारिश कहीं नजर नहीं आ रही, तो किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी उमंग। बिल्कुल जितेंद्र, और साफ बात है जिस प्रकार से जैसा कि अभी आपने भी बताया कि आमतौर पर इस महीने तक, या हम कह सकते हैं कि जुलाई के शुरुआती कुछ दिनों में ही मानसून का राजस्थान में प्रवेश हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा रुख मानसून की इन हवाओं ने, बारिश से भरे इन बादलों ने पलटा है कि आम आदमी गर्मी से त्रस्त हो चला है। और जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं, लगभग प्रदेश में यही हालात है। बादल आते हैं, हवाएं थोड़ी ठंडी होती हैं, लेकिन वो बादल बिना बरसे ही चले जाते हैं और इस वजह से गर्मी के साथ साथ उमस ने भी और बेचैनी बढ़ा दी है। जोधपुर की अगर हम बात करें जितेंद्र, तो मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ अनुमान जोधपुर में राहत मिलने के लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अभी जो जिस तरीके से अलर्ट भी जारी किया है कि अगले 2 दिन में
जो है कुछ तेज और उससे तेज जो है गर्मी हो सकती है, साथ ही लू के थपेड़े भी चल सकते हैं। साथ ही उन्होंने मौसम विभाग ने ये जरूर कहा कि आने वाले जो 24 घंटे के बाद बादलों की जिस तरीके से आवाजाही, कहीं कहीं मामूली और उससे कम जो है हल्की बारिश भी हो सकती है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे सर, जिस तरीके से गर्मी राजस्थान की बात करें, जोधपुर की बात करें, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान, यहाँ गर्मी का किस तरीके से असर देखते हैं? इस साल बहुत ज्यादा है। इतनी इस टाइम बरसात रहती है, और बरसात 1 तारीख से किससे हालत में हो जाती है बरसात, आज अब तक नहीं हुई है, और उमस ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो किसान किस तरीके से परेशान है? किसान लोग खेती नहीं कर सकते, परेशान है बेचारे, क्या करें। अभी तो गर्मी पड़ रही है, तो क्या किस तरह से उपाय करते हैं आप? वो क्या है, वो दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं, और क्या करते हैं, और गर्मी से जब बचने के लिए जो तरीके हैं वो अपनाते हैं। तो बिल्कुल उमंग, आपने देखा कि जिस तरीके से गर्मी से बचने के लिए जो है 2-3 बार स्नान भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि जो है कूलर पंखे का सहारा भी लिया जाता है। जी उमंग। जी बिल्कुल जितेंद्र, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आम आदमी भी लगातार परेशान हो रहा है इस बढ़ती गर्मी से, और अगर मौसम विभाग की हम माने तो 4 जुलाई को मौसम विभाग ने कहा था कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर सहित जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना थी। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें, आज ही 4 जुलाई है, अभी तक की हम बात करें तो इस प्रकार के आसार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे, और शायद यही वजह है कि मौसम विभाग भी अभी कुछ साफ तौर पर कहने से बच रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में मौसम का रुख बदलेगा, और संपूर्ण राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में 7 जुलाई तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में 10 जुलाई के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र? जी बिल्कुल, मौसम विभाग जिस तरीके से 24 घंटे का बताया गया है कि हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कहीं जिस तरीके से आसमान की ओर नजर डालें तो कहीं दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, और इससे को लेकर किसान परेशान। खास तौर पर आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के जो किसान लोग हैं, इसी बारिश के जो है मौसम का इंतजार करते हैं। साल भर की उनकी फसल इसी बारिश की वजह से जो है मिलती है, क्योंकि अन्य इलाकों में तो फिर भी जो है ट्यूबवेल के सहायता से जो है खेती की जाती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है मानसूनी बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं, और मानसूनी बारिश इस बार लेट होने के कारण किसान परेशान कुछ ज्यादा है, क्योंकि उनकी फसल नहीं हो पाएगी। फसल नहीं होना यानी उनके पूरे साल भर का जो है मेहनताना वो नहीं मिल पाता है, और यही वजह होती है कि किसान जो है हर बार जून जुलाई के अंदर जो टकटकी लगाकर बारिश की ओर नजर डालते हैं। तो आज जिस तरीके से किसान परेशान है, इसके अलावा जो है लोग गर्मी से भी परेशान है। जी उमंग। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं किसान तो परेशान है ही, आम आदमी भी परेशान है। और जिस प्रकार से हमने देखा था जून महीने में, हमने देखा था थोड़ी बारिश पूरे प्रदेश में, कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई थी, और इसी बारिश को देखते हुए किसानों ने अपने खेत में बुआई करना भी शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक किसान सिर्फ और सिर्फ आसमान की ओर आस लगाए बैठे हैं। तो अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि वो लगभग वो फसल की बुआई वो कर चुके हैं, अब उन्हें इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बारिश का। और कई किसानों ने तो जितेंद्र ये भी सामने आया, कई किसानों ने बारिश की वजह से, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब बारिश हुई थी उस समय कई किसानों ने तो कर्जा लेकर बीज खाद वगैरह खरीदे और खेतों में बुआई शुरू कर दी, लेकिन अब बारिश के कहीं कोई आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में वो किसान भी परेशान है जिन्होंने कर्जा लिया था अपनी खेती करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारी किसानों से अभी जो है कुछ दिन पहले हमने उनका जो व्यू लेना चाहा, तो उन्होंने यही कहा था कि हम जिस तरीके से जो ये बारिश का मौसम आता है तो हम कर्ज लेकर जो है अपनी फसल को बोते हैं, और जब फसल हो जाती है तो उसका जो हर्जा कर्ज जो है चुका देते हैं। लेकिन इस बार कर्ज लेने के साथ जो बारिश नहीं होना, खेत नहीं खड़े जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े किसानों को चिंता में डाल रहे हैं। और किसान जिस तरीके से अपनी क्योंकि खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मानसूनी बारिश के ऊपर किसान निर्भर है, और ये निर्भर होने के साथ साथ ना तो वो फसल ले पा रहे हैं, साथ ही अभी हाल ही में जिस तरीके से कोविड की मार झेल कर उठे, और अब भगवान की दूसरा आसरा जो खेती है वो भी नहीं होना, ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा संकट पैदा कर रहा है। किसान बहुत ज्यादा हद से ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि
उनकी जो है आजीविका इसी के ऊपर निर्भर रहती है। और जिस तरीके से अभी किसानों ने दुकानों के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी थी खाद और बीज लेने के लिए, और अब वो किसान जो बीज लेकर गया है वो अपने घर तक सीमित है, अभी उन खेतों के अंदर डालना भी बाकी है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में मात्र एक दो बार बारिश जरूर हुई थी। और किसान जब अच्छी बारिश होने के बाद जो है खेतों को जोतता है, तो कहीं ना कहीं किसान, अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो अभी तक अपने खेत के अंदर हल नहीं जोते हैं, उनको ज्यादा परेशानी है। और जिन्होंने जोत दिया है वो लोग इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी जो फसल जो उगने को आती है उसको एक बारिश की जरूरत होती है, वो बारिश अभी नहीं होने के कारण वो फसलें भी जो है इस गर्मी के कारण जल रही है। तो कहीं ना कहीं दुविधा किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। लॉकडाउन के साथ साथ अब किसान के ऊपर जो भगवान भी मेहरबान नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता है और किसानों के लिए खास तौर पर परेशानी पैदा कर रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल, जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। कोटा से योगेंद्र महावर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी हम पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो गर्मी, जो बढ़ती गर्मी है, अब उसके साथ साथ उमस ने भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कूलर पंखे भी गर्म हवाएं फेंकते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? एक उसके पास एक आसरा है मानसून की होने वाली बारिश का, लेकिन अभी भी बादल ऐसा लगता है कि राजस्थान प्रदेश से रूठे हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में मानसून का रुख राजस्थान की तरफ होगा। 7 से 8 जुलाई में हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में 10 जुलाई के बाद में मानसून से राहत भरी बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक के जो हालात पूरे प्रदेश में देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी इससे परेशान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरह की गर्मी का माहौल पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो वही हाल कोटा में भी बना हुआ है। जिस तरह से लगातार गर्मी अपना असर दिखा रही है। सुबह 10 बजे से शाम को ये मान के चलें कि 6:30 या 7 बजे तक ही जो गर्मी का असर है वो काफी तीव्र देखने को मिल रहा है। किसानों को नुकसान हो रहा है, जो मजदूरी करते हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी त्वचा पर भी इसका नुकसान हो रहा है, बीमारी ज्यादा फैल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की गर्मी का असर सूरज अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो उससे हालांकि ये बात जरूर है कि मानसून आने वाला है और मौसम कभी चेंज भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह की गर्मी और उमस कोटा शहर में बरकरार है वो अभी भी बनी हुई है। तीन दिन पहले जो देर शाम को कोटा में तेज बारिश हुई थी, लेकिन उसका असर भी कहीं देखने को नहीं मिला है। आधा घंटे की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उमस कोटा शहर में बन गई है, तो वो कहीं ना कहीं त्वचा को जरूर नुकसान पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो किसानों को हो रहा है। जो किसान खेती की आस लगा के बैठे हुए, फसलों की आस लगा के बैठे हुए, वहां पर जिस तरह से बारिश ना होना, क्योंकि सोयाबीन की फसल है, इसके अलावा गेहूं का भी टाइम हो रहा है, उसके अलावा दूसरी जो फसलें हैं उनका भी जो समय है वो मानसून पर ही निर्भर करता है, बारिश पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान है वो ये आस लगा के बैठा है कि जल्द से जल्द बारिश शुरू हो जाए, ताकि जो खेतों में जो फसल उनको बोनी है या जो बो चुके हैं उन पर पानी का असर देखने को मिले। क्योंकि जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो किसानों को ही देखने को मिलता है। कोटा के आसपास काफी गांव है जहां पर खेतें जो है वो लहराती फसलों से हमेशा देखी जा सकती है। लेकिन इस बार 25 जुलाई की जो बात हुई थी कि 25 जून की जो बात हुई थी कि 25 जून तक मानसून आने का है कोटा में, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई आसार नहीं है। हालांकि मौसम में जरूर परिवर्तन होता है, लेकिन जो असर देखने को मिल रहा है और जो परेशानी देखने को मिल रही है वो यही है कि गर्मी काफी तेज बढ़ चुकी है। एसी कूलर भी पूरी तरह से फेल है। सबसे ज्यादा जो असर अगर कोटा शहर की बात करें तो जो मजदूर हैं, जो निचले तबके के मजदूर हैं, जो लगातार जो काम कर रहे हैं, निर्माणाधीन मकान का हो या किसी भी काम का हो, वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं तो उन पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन उनको अपने परिवार का पेट पालना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान मजदूरों को भी हुआ है और कोरोना का संक्रमण काल वैसे ही चल रहा है। तो यानी दुगनी मार जो है वो आम इंसान को भुगतनी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ ये गर्मी। तो कहीं ना कहीं अब जो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो कम हो, तो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो रोजमर्रा के जो काम है, उस पर किसी भी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिले।
बिल्कुल योगेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में, जैसा कि मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि प्रदेश में मानसून आएगा, उसके बाद ही लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल आम आदमी परेशान है। और जैसा कि आपने भी बताया, जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जोधपुर से, कि सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी आ रही है तो वो किसान को आ रही है। खैर, बने रहिए योगेंद्र हमारे साथ। रुक कर लेते हैं जैसलमेर का। चंद्रभान सोलंकी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, आपसे जानना चाहेंगे जैसलमेर में इस समय क्या कुछ हालात गर्मी के दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह राजस्थानपुर में गर्मी के हाल बेहाल है, और वहीं जैसलमेर में सुबह दिन उगते ही सूरज की किरणें बढ़ने लग जाती है, वहीं और 10 बजे के बाद पूरे शहर में गर्मी से लोग का हाल बेहाल हो जाता है। और दोपहर बाद तो एकदम पूरी गली और मोहल्ले सन्नाटा बजा, आप देख सकते हैं पूरा चौराहा खाली, कोई लोग नहीं, पूरा एक सन्नाटा बसा हुआ है। सिलसिला धूप में लोगों का हाल निकलना बेहाल है, लोग अपने मुंह को कपड़ा बांध के निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। जी चंद्रभान, बोलिए। पुलिस के जवान भी नीचे जब खड़े हैं, जो गर्मी की ड्यूटी निभा रहे हैं। हम उनसे आपसे बात करना चाहेंगे कि आप इस गर्मी में किस तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बताइए। ड्यूटी कर रहे हैं, जनता को नियम समझा रहे हैं। इस गर्मी में जो गर्मी चल रही है और लोगों का हाल बेहाल, फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा आपके लिए क्या व्यवस्था की गई गर्मी को देखकर? जो व्यवस्था है वो ठीक है, हम उसको भी चाहते हैं। जी बिल्कुल चंद्रभान, जिस प्रकार से न सिर्फ जो हमारे ट्रैफिक के जवान हैं वो दिन रात वो सड़कों पर रहते हैं ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, लेकिन ये भी सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि आस यही लगा रहे होंगे कि मानसून की राहत भरी बारिश हो ताकि बढ़ती गर्मी और बढ़ती उमस से थोड़ी राहत मिल सके। जैसलमेर की अगर हम बात करें चंद्रभान, मरुस्थलीय इलाका है और रेत की वजह से लू के थपेड़े और ज्यादा वहां पर लगते हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक क्या कुछ तैयारियां वहां पर गर्मी से बचने के लिए वहां पर की गई हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह लू के थप्पड़ चलते हैं, प्रशासन द्वारा अभी तक कोई नए कार्यक्रम बनाया गया, फिर भी लोग अपने घरों में रहकर अपने बचाव कर रहे हैं। और नगर परिषद द्वारा सड़कों पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोग ठंडा पानी और नींबू पानी पी के अपनी गर्मी दूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रभान, बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की बार बार यहाँ पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बार बार मौसम विभाग ये भविष्यवाणी कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस भीषण गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे जितेंद्र कि जोधपुर में गर्मी से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए प्रशासनिक क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर की गई हैं? जी उमंग, बताना चाहूंगा कि प्रशासन की ओर से जहां जहां जो यात्री आने जाने का जो रहता है ज्यादा, वहां पे जो है टेंट भी लगाए गए। यहाँ तक कि जो है पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कुछ भामाशाह लोग जो है नींबू पानी और इसके अलावा जो है अन्य ठंडा पेय पदार्थ जो है राहगीरों को पिला रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम लगातार जो है बार बार भविष्यवाणी भी करता है, गर्मी की राहत की बात करता है, लेकिन बादलों की आवाजाही के साथ साथ एक बात यहाँ राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान की को खास तौर पर बात करूंगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी कुछ तेज पड़ती है अन्य की अपेक्षा, जो अन्य जिले हैं उनकी अपेक्षा। तो यहाँ की जो रेतीली की जमीन है और इसको देखते हुए प्रशासन ने जो है यहाँ की सड़कें और जो मिट्टी जहाँ जहाँ है वहाँ कुछ जो है पानी के छिड़काव इसके द्वारा करवाया जाता है। साथ ही जो प्रशासन के जो यातायात के जो हमारे जवान हैं उनके लिए जो है टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि जो ड्यूटी करते वक्त उन्हें जो है गर्मी ज्यादा ना लगे, क्योंकि खास तौर पर देखा जाता है यातायात के जो जवान हैं वो खास तौर पर सड़कों पर अपनी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और उस समय जो है लू की थपेड़ों के साथ साथ ऊपर गर्मी की मार होती है। तो इसको देखते हुए कमिश्नर की ओर से प्रत्येक जो नाके हैं वहां पर जो है छाया करने के लिए टेंटों की व्यवस्था की गई है। जी उमर। जी बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी भी ज़रूरी हैं। और योगेंद्र, आपके पास हम आना चाहेंगे, कोटा के हालचाल जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया था कि कोटा के आसपास कई गांव हैं जो अभी भी खेती किसानी पर ही निर्भर करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन किसानों को काफ़ी ज़्यादा आस इस मानसून से होगी। लेकिन
अभी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी है कि कई किसानों ने कर्जा लेकर अपने खेतों में बुआई करना शुरू कर दिया था शुरुआत में हुई बारिश को देखते हुए, लेकिन अब सबसे ज़्यादा डर उन्हीं किसानों का है जिन्होंने कर्जा लिया था, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिन तक भी बारिश के आसार ना के बराबर बने हुए हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर उमंग, कोटा के आसपास के जितने भी गांव हैं जो कोटा शहर से मात्र 10 या 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे चंदेसल गांव है, इसके आगे भीमपुरा गांव है, इसके आगे भी काफी सारे गांव है, अर्जुनपुरा गांव है, जहां पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खेती पर ही निर्भर है। हर साल उनको बारिश का इंतजार रहता है और हर साल ही जो मानसून है वो काफी देरी से आता है। तो जो चिंता किसानों की बनी हुई रहती है वो अभी भी और आज भी देखने को मिल रही है। हाल ही में मैं खुद चंदेसल गांव गया था, वहां पर मैंने किसानों की स्थिति को भी देखा था, जो खेत हैं वहां के उनको भी देखा था, क्योंकि खेत पूरी तरह से बंजर थे। क्योंकि अब जो बारिश का इंतजार है, वो बारिश का इंतजार जो है वो सबसे बड़ी जो फायदेमंद चीज है वो किसानों को ये रहेगी कि बारिश होते ही कहीं ना कहीं उनकी जो फसल है, क्योंकि हमारी किसानों से बात हुई थी तो उनको उनकी जो फसल का सोयाबीन है या गेहूं की फसल जिस तरह से वो तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो बारिश पर ही पूरी की पूरी फसल निर्भर कर गई है। इसके लिए प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई कि जैसे नुकसान होता है या बारिश नहीं होती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक मदद करे, क्योंकि लॉकडाउन और जो कोरोना के संक्रमण की वजह से पहले किसान की कमर टूट चुकी है, आम इंसान की भी कमर टूट चुकी है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो वो अभी फिलहाल राज्य सरकार और प्रशासन पर ही निर्भर है। अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद है उस पर कहीं ना कहीं जो आस है वो पूरी हो पाएगी, लेकिन पूरी अभी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वो संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि चंदेसल जो गांव है वो पूरा का पूरा खेती पर निर्भर करता है। गांव में जैसी ही एंट्री अगर कोई करता है उसको चारों तरफ खेती दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो खेती पर ही निर्भर है। और अभी उन्होंने हाल ही में जो किसान है उन्होंने अपना विरोध भी जताया था, उनका वहां पे अनूठे तरीके से उन्होंने अपना विरोध जताया था। जितने भी किसान थे, उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने एक दिन घर पर बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, अगर वो रुष्ट हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये परंपरा चंदेसल गांव की देखी जाती है कि एक दिन, पूरे साल में एक दिन जब भी बारिश का मौसम होता है तो पूरा जो गांव है वो गांव के बाहर, चाहे वो खेत में चल जाए चाहे किसी जगह पे चल जाए, वहां पर वो खाना बनाते हैं और अपना विरोध जताते हैं। उस दिन उनके उस गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो परंपरा है, ये सिर्फ परंपरा तो काफी समय से चली आ रही है। इस परंपरा को निभाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंद्रदेव मेहरबान रहे, मानसून अच्छा हो, बारिश अच्छी हो, खेतों में लहराती फसल पहले की तरह बनी रहे, ताकि उनको जितना मुआवजा चाहिए वो उनको मिल सके, वो जितना मुनाफा उनको चाहिए उतना मिल सके। क्योंकि गांव में अगर किसान खेती करेगा तो ही आप और हम जो है जो अन्न है उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर किसान ही समस्या से बाहर नहीं निकल पाएगा तो कहीं ना कहीं परेशानी सभी को होगी। प्रशासन की भी लगातार यही कोशिश है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। किसानों की जो उम्मीद है, जो आस है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको जैसे तैसे करके पूरा किया जाए, चाहे वो बीज से रिलेटेड हो चाहे खाद से रिलेटेड हो। क्योंकि खाद और बीज में भी जिस तरह से किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रेटों को कम किया गया है, तो कहीं ना कहीं किसान की समस्या को दूर करने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है, प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है। लेकिन कोशिश हम सबको करनी है। और अगर कोटा शहर की बात करें तो अग्निशमन विभाग की, नगर निगम की तरफ से लगातार सड़कों पर भी छिड़काव किया जा रहा है, ताकि लोगों को समस्या ना हो। पेड़ पौधों को भी लगातार पानी दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सीधा साफ तौर पर ये है कि सभी को बारिश का इंतजार है, मानसून का इंतजार है। अगर बारिश होती है तो ये बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी काफी राहत की बात होगी, क्योंकि बारिश जरूर होती है। बारिश जब होती है तो वो जो बीमारियां हैं वो भी 17 तरह की बीमारियां सामने आती है। तो चिकित्सा विभाग भी लगातार अलर्ट है कि अगर कोई मानसून सत्र में अगर कोई किसी को बीमारी होती है या कोई बीमारी जकड़ लेती है तो चिकित्सा विभाग किस तरह से तैयार है वो भी बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। नतीजा ये है कि सबको इंतजार है बारिश का। बारिश अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, किसान खुश रहेगा तो आप और हम खुश रहेंगे। जी बिल्कुल योगेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को मानसून का इंतजार है, बारिश का इंतजार है, ताकि इस भीषण गर्मी और उमस से उन्हें राहत मिल सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेंद्र, जितेंद्र और चंद्रभान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से पूरा प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और उमस से परेशान है, तो वहीं कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ये खबर कि अगले 2 से 4 दिनों में मानसून की बारिश, राहत भरी बारिश हो सकती है, काफ़ी राहत देने वाली है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।